मेरे विद्यार्थियों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज मैं आप लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। मुगल साम्राज्य से इस पाठ से आप लोगों को बिहार बोर्ड में 2-4 क्वेश्चन अवश्य करता है मेरे विद्यार्थियों। और कोई भी कंपटीशन हो उसमें भी आप लोगों को इस पाठ से अवश्य 1-2 क्वेश्चन करता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस टॉपिक को, इस थ्योरी को आप लोग जितने बेहतर ढंग से समझिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल साधारण भाषा में बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बाबर, मुगल सम्राट बाबर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बाबर के जीवनी चरित्र के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि मुगल काल में कितने शासक थे? मुगल काल में कितने शासक थे, कितने सम्राट थे? मेरे विद्यार्थियों, हम आज आप लोगों को मुगल काल की इतिहास जो है मैं उससे आप लोगों को बता रहा हूं। मुगल काल में मेरे विद्यार्थियों 6 शासक थे। मुगल काल में 6 शासक थे। कितने थे मेरे विद्यार्थियों? 6 शासक थे। कौन से काल में? मुगल काल में। मेरे विद्यार्थियों, पहला जो शासक था वह बाबर था, क्योंकि सर्वप्रथम बाबर जो मुगल सम्राट था तो वह सर्वप्रथम भारत में आया था। कौन आया था मेरे विद्यार्थियों? बाबर आया था। कि जो बाबर भारत में आकर साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन किया था मेरे विद्यार्थियों? बाबर किया था। आ जाता है क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो मेरे विद्यार्थियों, बाबर ने ही किया था। किसने किया था? बाबर ने ही किया था। मैं आप लोगों को एकदम समझा कर बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, मुगल काल में 6 शासक थे। कितने शासक थे? 6 शासक थे। पहला बाबर। पहला कौन शासक था मेरे विद्यार्थियों? बाबर। बाबर हमारे भारत देश में कितने वर्षों तक वह शासन किया? कितने वर्षों तक वह राज्य किया? मैं आप लोगों को राज्य कितने वर्षों तक राज्य किया, कितने वर्षों तक शासन किया, कब किया, और उस जो अपने शासन काल के जो उन्होंने बुक लिखे, किताब लिखे, मैं टोटल आप लोगों को बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, बाबर का शासन काल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर भारत देश में कितने वर्षों तक शासन किया था मेरे विद्यार्थियों? तो बाबर 4 वर्षों तक, यानी 4 वर्षों तक बाबर ने भारत देश में शासन किया। तो बाबर का शासन काल मेरे विद्यार्थियों कितना वर्ष से कितना वर्ष था? कितने वर्ष से कितना वर्ष तक था? कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बाबर का शासन काल था? 1526 से मेरे विद्यार्थियों 1530 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर राज्य किया। बाबर के बाद कौन राज्य किया मेरे विद्यार्थियों? हुमायूं। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल था
वह कितने वर्षों तक था? तो 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। फिर उसके बाद में अकबर का शासन काल आ गया। किसका आएगा? किसका शासन काल आ गया मेरे विद्यार्थियों? अकबर का। तो अकबर ने भारत में 1556 से 1605 ईस्वी तक 1556 से मेरे विद्यार्थियों 1605 ईस्वी तक अकबर ने भारत में शासन किया। फिर उसके बाद किसका? बाबर। जब अकबर का शासन काल खत्म हो गया मेरे विद्यार्थियों, तो जहांगीर का शासन काल आ गया। जब अकबर का शासन काल खत्म हुआ मेरे विद्यार्थियों, तो जहांगीर का शासन काल आ गया। तो जो जहांगीर था, तो जहांगीर ने भारत में 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने क्या क्या मेरे विद्यार्थियों? शासन किया। कहां पर किया? तो भारत में किया। फिर जब जहांगीर का शासन काल समाप्त हो जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो शाहजहां का शासन काल आता है। जब जहांगीर का शासन काल समाप्त हो जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों किसका शासन काल आता है? तो शाहजहां का शासन काल आता है। तो शाहजहां ने 1627 से 1658 ईस्वी तक 1627 से मेरे विद्यार्थियों 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने भारत में शासन किया। जब शाहजहां का शासन काल समाप्त हो जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो किसका शासन काल आता है? औरंगजेब। किसका आता है? औरंगजेब का आता है। तो औरंगजेब ने भारत में 1658 ठीक है विद्यार्थियों, 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। किसने शासन किया? औरंगजेब ने शासन किया। कहां किया मेरे विद्यार्थियों? तो भारत में किया। कहां किया मेरे विद्यार्थियों? भारत में किया। किसने किया? औरंगजेब। कितने वर्षों तक किया? देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने भारत में शासन किया। मेरे विद्यार्थियों, बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा? बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा? तो बाबर ने ही बाबरनामा पुस्तक लिखा। मेरे विद्यार्थियों, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा? तो गुलबंद बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। गुलबंद बेगम ने किसकी रचना की मेरे विद्यार्थियों? हुमायूं नामा की रचना की। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह आ जाता है कि बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो गुलबंद बेगम। हुमायूं नामा का लेखक कौन है मेरे विद्यार्थियों? गुलबंद बेगम। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं कि आप लोगों को आ जाता है। आप लोग कोई भी आर टॉपिक उठाकर देख लीजिए, उसमें बस एक दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो मेरे विद्यार्थियों, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की मेरे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में आ जाता है आपको पादशाहनामा के लेखक कौन है? पादशाहनामा के लेखक कौन है मेरे विद्यार्थियों? तो मोहम्मद अमीन गजनवी। ठीक है मेरे बाबू, कौन है? मोहम्मद अमीन गजनवी ने पादशाहनामा की रचना की। किसने की मेरे विद्यार्थियों? तो मोहम्मद अमीन गजनवी ने। ठीक, आइए अब हम आगे चलते हैं मेरे विद्यार्थियों। देखिए आलमगीरनामा तो आलमगीरनामा के लेखक कौन है? आलमगीरनामा के लेखक कौन है मेरे विद्यार्थियों? तो काजिम सिराजी मेरे विद्यार्थियों। यानी काजिम सिराजी ने आलमगीर
नाम आलमगीर नामक पुस्तक की रचना की। आलमगीर नामक पुस्तक की रचना किसने की मेरे विद्यार्थियों? तो काजिम सिराजी ने आलमगीर नामक पुस्तक की रचना की। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को मुगल साम्राज्य जो पाठ उसे पढ़ा रहा हूं और मैं आज आप लोगों को बाबर के जीवन ये बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, भारत देश में 6 मुगल सम्राट थे। भारत देश में 6 मुगल सम्राट थे। कौन कौन थे मेरे विद्यार्थियों? मैंने आप लोगों को बोर्ड पर लिख दिया है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये 6 मुगल सम्राट थे कि जो भारत देश में शासन किए। मेरे विद्यार्थियों, बाबर का जन्म 14 फरवरी। मेरे विद्यार्थियों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था और बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे विद्यार्थियों? फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा नाम था। मेरे विद्यार्थियों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा नाम था और जो बाबर की जो माँ थी, तो बाबर के माता का नाम कुतलुंग निगार खानम बाबर की माता का नाम था। मेरे विद्यार्थियों, तो बाबर के माता का नाम क्या था मेरे विद्यार्थियों? तो कुतलुंग निगारम खानम बाबर के माता का नाम था। मेरे विद्यार्थियों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। आ जाता है एग्जाम में मेरे विद्यार्थियों कि बाबर का पूरा नाम क्या है। बाबर का पूरा नाम क्या है? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। किसका नाम है मेरे विद्यार्थियों? बाबर का पूरा नाम है। आता है कि बाबर के माता कौन थी? तो आप लोग को मैंने अभी बताया कि बाबर की जो माता थी, तो बाबर की माता का नाम कुतलुंग निगार खानम उनकी माता का नाम था। पिता कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। मेरे विद्यार्थियों, यूनिस खां की पुत्री कौन थी? तो यूनिस खां की पुत्री कुतलुंग निगारम खानम यूनिस खां की पुत्री थी। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो बाबर की मां थी। मेरे विद्यार्थियों, बाबर जब कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि बाबर भारत देश के प्रथम मुगल साम्राज्य का स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाबर किया था। भारत में सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, जो एग्जाम में आ जाता है। बाबर कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। मेरे विद्यार्थियों, जब 21 अप्रैल 1526 जब प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में जब प्रथम
पानीपत का युद्ध हुआ, तो मेरे विद्यार्थियों यह युद्ध किसके बीच में हुआ? तो यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ मेरे विद्यार्थियों? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उस प्रथम युद्ध में जो बाबर था वह इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है। जब परास्त कर देता है मेरे विद्यार्थियों, तो परास्त करने के बाद बाबर ने भारत में साम्राज्य का स्थापना किया। मेरे विद्यार्थियों, जब साम्राज्य का जब स्थापना किया, तो स्थापना करने के बाद मेरे विद्यार्थियों, जब बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा 8 जून 1494, मेरे विद्यार्थियों 8 जून 1494 में जो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो जाता है तो मेरे विद्यार्थियों उस समय बाबर का उम्र 8 वर्ष था। जब उमर शेख मिर्जा का जब निधन हो जाता है तो उस समय मेरे विद्यार्थियों जो बाबर का उम्र था वह 8 वर्ष था। 8 वर्ष के उम्र में बाबर ने राज सिंहासन पर बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया। 8 वर्ष के उम्र में मेरे विद्यार्थियों 1497 में, कब मेरे विद्यार्थियों 1497 में बाबर ने 8 वर्ष की उम्र में 1497 में वह राजगद्दी पर बैठ गया, यानी समरकंद के राज सिंहासन पर वह बैठ गया और वह फरगना का राजा बन गया। मेरे विद्यार्थियों, फरगना का राजा कौन बन गया? बाबर। जब 1497 में बाबर ने क्या किया? समरकंद के राज सिंहासन पर बैठ गया। बैठने के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि बाबर की कुछ परिस्थिति बिगड़ गई, और बिगड़ने के कारण क्या हुआ कि वह शिवानी से क्या हुआ? युद्ध में परास्त हो जाता है। जब परास्त होता है तो बाबर को कुछ समय के लिए समरकंद का राज सिंहासन छोड़कर बाबर को इधर उधर 100 दिनों तक भटकना पड़ा। कितने दिनों तक भटकना पड़ा मेरे विद्यार्थियों? 100 दिनों तक बाबर को भटकना पड़ा। तब क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खां लोधी ने, सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। कौन दिया मेरे विद्यार्थियों? कि जब बाबर जब शिवानी से जब परास्त हो गया था, हार गया था, तो वह उसकी जब कुछ परिस्थिति बिगड़ गई थी, और बिगड़ने के कारण मेरे विद्यार्थियों जो बाबर था वह 100 दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, घूमता रहा। तब क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि सूबेदार दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने बाबर को यह निमंत्रण दिया कि तुम भारत पर आक्रमण करो। वह भारत पर आक्रमण कर दिया। मेरे विद्यार्थियों जब भारत पर आक्रमण किया तो वह जब भारत पर मेरे विद्यार्थियों जब आक्रमण करता है, कौन करता है? बाबर। कब किया? 16 मार्च 1527। 16 मार्च मेरे विद्यार्थियों 1527 खानवा का युद्ध हुआ। 16 मार्च 1527 में क्या हुआ? जब भारत पर आक्रमण किया बाबर, तो उसी समय 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो खानवा का युद्ध मेरे विद्यार्थियों किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। तो उस खानवा के युद्ध में मेरे विद्यार्थियों जो बाबर था वह राणा संगा को परास्त कर देता है। खानवा के युद्ध में जो बाबर था तो राणा संगा को परास्त कर देता है, और जब परास्त कर देता है तो बाबर को
एक नींव मिल जाती है। और नींव मिलने के बाद मेरे विद्यार्थियों फिर क्या हुआ कि जो बाबर था वह 1529 में मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि फिर बाबर से और महमूद मेरे विद्यार्थियों महमूद खां लोधी और बाबर के बीच घाघरा की युद्ध हुआ। मेरे विद्यार्थियों महमूद खां लोधी, आप लोग एक एक सन याद करते रहिएगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे मेरे विद्यार्थियों तो आप लोग भूल जाइएगा। इसीलिए आप लोग एक एक जो मैं सन बता रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग भी अपने दिमाग में एक एक सन को बैठाइए, एक एक सन को याद कीजिए, तभी आप लोगों को याद होगा। तो हिस्ट्री मेरे विद्यार्थियों, हिस्ट्री रटने से याद नहीं होता है, हिस्ट्री को मेहनत से पढ़ा जाता है, मेहनत किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, तब हिस्ट्री दिमाग में आता है मेरे विद्यार्थियों। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक एक वर्ड दिमाग में रखिएगा। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि वही जो बाबर जब खनवा की युद्ध में राणा सांगा को जब परास्त कर देता है तो उससे उसका जो नींव था वह मजबूत हो गया। और मजबूत होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि 1529 में घाघरा की युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? तो घाघरा की युद्ध किया। तो बाबर का युद्ध किससे हुआ? घाघरा की युद्ध किसके बीच में हुआ? तो बाबर, मेरे विद्यार्थियों, बाबर और महमूद खां लोधी और बाबर के बीच में जो घाघरा की युद्ध हुआ, उस युद्ध में बाबर ने महमूद खां लोधी को परास्त कर दिया। जब परास्त कर लिया तो मेरे विद्यार्थियों बाबर के जीवन काल में जितने सब रास्ते थे, जो जितने सब माने दुर्गम रास्ते थे, कठिन रास्ते थे, वे रास्तों को उन्होंने समाप्त कर दिया। जितने सब बाबर के जीवन काल में जितने सब अड़ंगे रास्ते थे, खराब रास्ते थे, टोटल रास्तों को उन्होंने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म कर बाबर ने अपना नींव मजबूत कर लिया। मेरे विद्यार्थियों जब नींव मजबूत कर लिया तो क्या हुआ 1528 में क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि बाबर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। और मेरे विद्यार्थियों 25 दिसंबर 1530 में क्या हुआ? बाबर का निधन हो गया। जब बाबर का निधन हो गया मेरे विद्यार्थियों तो बाबर के बाद कौन शासन काल चलाने के लिए तत्पर हुआ? तो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं। कौन मेरे विद्यार्थियों? हुमायूं ने फिर अपना क्या किया? राज शासन चलाने लगा। मेरे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा आप लोगों को मुगल कहा जाता है कि जो बाबर था, तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। मेरे विद्यार्थियों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में पूछ देता है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो 14वां वंशज था। कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो बाबर था। बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। क्योंकि जो बाबर था तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में बता रहा हूं। तो मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ? आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो मेरे विद्यार्थियों मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति मंगोल से हुआ। कौन चीज से हुआ मेरे विद्यार्थियों? मंगोल शब्द से मुगल वंश का उत्पत्ति हुआ। मंगोल शब्द से मेरे विद्यार्थियों मुगल वंश का उत्पत्ति हुआ। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि जो मुगल थे वे तैमूर के वंशज थे, अपने आप को तैमूरी मानते थे। जो मुगल वंश के जितने सब शासक थे वे अपने आप को तैमूरी मानते थे, वे लोग तैमूर के वंशज थे। मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बाबर के जीवन चरित्र के बारे में बता दिया, समझा दिया। अगर मेरे विद्यार्थियों आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी समझ में आई हो तो आप लोग कृपया एक लाइक वीडियो को अवश्य कीजिएगा
और मेरे विद्यार्थियों जब आप लोगों को बेस्ट यह पाठ जमा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को आप लोग और से अधिक संख्याओं में फ्लो कीजिए कि ताकि मेरे वीडियो और आगे बढ़े और सब मेरे वीडियो को देखें मेरे विद्यार्थियों। और आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे विद्यार्थियों। और जहां पर अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा मेरे विद्यार्थियों, तो आप लोग कृपया कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं पुनः आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा।